जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश, मन पसंद रचना बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का समर्थन कर रहे हैं। कथा प्रसंग बड़ी एक शिक्षा का विषय है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और सुदामा की मित्रता। आज के समय में हम देखते हैं कि जब जो बचपन के मित्र होते हैं और उसमें से कोई एक बड़ा आदमी बन जाता है और एक गरीब रह जाता है तो बहुत जल्दी मित्रता खत्म होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो द्वारकापति के नाम थे, सुदामा जी गरीबी से दीन दशा, घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे। पत्नी सुशीला आज अपने स्वामी को अपने बचपन के मित्र, बचपन के सखा भगवान कन्हैया की याद दिलाती है कि स्वामी एक बार जाइए, हो सके तो आपके बचपन के सखा है, बचपन के मित्र हैं, अपनी कोई सहायता कर दे। सुदामा जी नहीं चाहते हुए भी आज पत्नी सुशीला की बात मानकर द्वारकापुरी जाने को तैयार हो जाते हैं। ना तन पर कपड़े हैं, ना पैर में जूते हैं, ना सर पर पगड़ी। द्वारकापुरी जाते हैं, क्या होता है? प्यास से तड़प रहे तो भूख प्यास से तड़प रहे। कहीं पत्नी ने बात, जाओ मित्र कृष्ण से मिलने, मानो हमारा द्वारकापुरी पहुंचते हैं। जिन से द्वारकापति के नाथ का रास्ता पूछते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि द्वारकापुरी तो भगवान कन्हैया की नगरी है। सभी देख कर हंसते हैं। जैसे सुदामा जी बताते हैं कि मेरे बचपन के सखा है, मेरे बचपन के मित्र हैं। कहते हैं कि कहां द्वारकापति नाथ? भगवान कन्हैया भिखारी के रूप में अपने आप को अपना मित्र बताते हैं। क्या होता है? वो सभी हंस रहे हैं, सितम ढा रहे हैं। सुदामा जी मिलने चले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मेरे मेरे सुनिश्चय वो मिलने
सुदामा ऐसा आ गया। और क्या कहते हैं, हो कैसे मैं तुमसे मैं आपसे कैसे नजरें मिलाऊं, कहाँ आप द्वारकापुरी के ना और कहाँ मैं भिखारी आपसे मिलने आ गया, लेकिन आपसे मिलने और आपसे नजरें मिलाने की हैसियत नहीं बची। क्या कहते हैं, हो कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे बताऊं का द्वार बिना मेरे घर सा, मेरे घर सा, मेरे सुना जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, नाम अपना बताते हैं बचपन का, जैसे ही पहुंचे द्वार, पूछते पूछते द्वार पर तो पहुंच जाते हैं। अब द्वारपालों को अपना परिचय बताते हैं। क्या होता है, जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, नाम अपना बताते हैं बचपन का, द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपालों को भी अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं कि मेरे मोहन से मुझे मिला दो, मेरे बचपन के यार है, मेरे बचपन के सखा। अब तो द्वारपालों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं कहाँ द्वारकापुरी के नाथ और कहाँ ये भिखारी के रूप में अपने आप को उनका मित्र बताते हैं। सुदामा जी उनसे कहते हैं कि ये वही द्वारकापुरी है, क्या ये वही मोहन की द्वारकापुरी है जहां ब्राह्मणों का यही सत्कार होता है? क्या कहते हैं, एक यार दूसरे यार से मिलने आया, उनका यही आदर सत्कार होता है। क्या कहते हैं, ओ यार कैसे मियां यार की हिम्मत जानो, यार मिलने आया यार की खबर। और क्या कहते हैं,
बता दो श्याम से जाकर, ये भाई एक बार मेरे मोहन से मेरी जाकर खबर कर। क्या कहते हैं? बता दो श्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है। सुदामा दार आया है, सुदामा दार आया है, सुदामा दार आया है, सुदामा दार आया है। ओ बता दो श्याम से जाकर, बता दो श्याम से, बता दो श्याम से, तुम्हारा यार आया है। परम आदरणीय सम्मानी हमारे मार्गदर्शक और हमारे बड़े भैया अन्नू जी पटेल पूर्व सरपंच, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और यह प्रसंग यहाँ गाने का उद्देश्य मेरा था कि यहाँ 5 से 6 वर्षों से मैं इस मंच पर आता हूँ। इस डोलरिया ग्राम में मित्रता को जो महत्व दिया जाता है और मित्रता यहाँ से सीखने को जो मिलती है, शायद किसी मंच पर देखने को मिलती है। जिस समय से आ रहे हैं उस समय से मैं यहाँ की समिति का सम्मान मान ऐसा करता हूँ। क्यों? यहाँ इनाम के लिए नहीं आते, यहाँ सचमुच इन लोगों का इतना प्यार है कि यहाँ किसी भी मंडल को ना कहने में बहुत सोचना पड़ता है। एक बार जोरदार ताली बजा दे आयोजन समिति के लिए कि नहीं? बता दो श्याम से जाकर, बता दो श्याम से, बता दो श्याम से जाकर, तुम्हारा यार आया है। सुदामा दार आया है, और क्या कहते हैं? मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कह दे, खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कह दे, खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कह देना। जरा कह दो खबर कह दो, की खबर लेकर द्वारपाल भगवान कन्हैया जहां पर विराजमान होते हैं वहां जाते हैं। और क्या कहते हैं? आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी। क्या कहते हैं? आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी। अरे कहता है मित्र आपको, हे स्वामी आपको अपना मित्र बताते हैं, सखा बताते हैं। बड़े अचरज की बात लगती, क्या कहते हैं? अरे कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी